हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सखाओं, मित्रों, इत्यादि 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 इत्यादि। जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय महाकाल। हो गया। चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी क्लास चल रही है काई की। पता है ना तो सबको। अरे बोल तो दिया करो, पता है ना सभी को हम क्या पढ़ रहे हैं। पता है कि नहीं है? गुरु जी पता है क्या पढ़ रहे हैं? गुरु जी जूनियर अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट में भी क्या पढ़ रहे हैं? गुरु जी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और गुरु जी अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी तो ही बताएंगे अपन, है ना? तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चों की कैरीज आ रही है, किसी की। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे नंबर बताया था मैंने आपको कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकता है, जिसकी भी कोई भी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। और किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रखे हैं, और अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं 8764380104। ठीक है। इन नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, आपकी जो भी इन्फॉर कैरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये अपना अंग्रेजी का सेशन है। हम पढ़ रहे थे क्या अंग्रेजी के अंदर? क्या पढ़ रहे थे पता है ना? अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे थे बताओ? कौन बताएगा क्या पढ़ रहे थे हम अंग्रेजी में? याद है किसी को? याद है क्या? हाँ गुरुजी याद है। क्या था? पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के अंदर मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह, सारा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया था। बता दिया था कि नहीं बता दिया था? गुरुजी बता दिया था। ठीक है। जैसे यहीं पर बता देता हूँ मैं, ये सब्जेक्ट थी, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव था, इसे बदलना है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पैसिव का सब्जेक्ट। टेंस के चेंज अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट, इसके पहले बाई, और अदर वर्ड को एज इट इज यो की यो लिख देना है। बताया था कि नहीं बताया? है ना? बस यही चलेगा पूरे पैसिव वॉइस में, और कुछ भी नहीं, नया नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को ये क्या कर दिए थे? चेंजेज बता दिए थे। सारे चेंजेज मैंने आप लोगों को क्या कर दिए थे? बता दिए थे। है ना? सबसे पहले टेंस का चेंज बताया था मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ईजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईजेएमआर प्लस बीइंग। मतलब शॉर्टकट में बता दिया था कि अगर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसमें कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी है। अगर कंटिन्यूअस का है तो उसके अंदर बीइंग जोड़ना है। अगर परफेक्ट का है तो उसमें बीन जोड़ना है। दैट्स ऑल। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। ओके ओके ओके। चलो, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। टेंस का चेंज हमने कर लिया था, कर लिया था टेंस का चेंज। टेंस के बाद हमने प्रोनाउन का चेंज भी कर लिया था, प्रोनाउन संबंधी। ये सब्जेक्टिव केस और ये हमारा सॉरी, ये सब्जेक्टिव केस, ये तो सब्जेक्टिव केस था। क्या हो रहा है ये? सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को नॉन सेंस सब्जेक्ट्स, अननोन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, प्रोफेशनल पर्सन्स के बारे में, प्रीपोजिशन अगर आ रहा हो, एडवर्ब अगर आ रहा हो, तो सारे रूल्स वगैरह मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। मतलब जो मेन मेन चीजें थी वो सारी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका था। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे चलना है। बोलिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं है गुरुजी, तो ठीक है चलो। और हाँ बस दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर परीक्षा से पहले कोर्स हो जाएगा क्या? परीक्षा से पहले कोर्स हो? आप बिल्कुल चिंता ना करें।
एग्जाम से पहले आपका सिलेबस मैं करवाऊंगा, चाहे एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेनी पड़े, मैं आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ट्रस्ट रखिए मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट रख करके चलो, मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मेरे से ऑन कॉल या मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, क्लियर पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस की आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे फालतू टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं कंटेंट टू कंटेंट चलता हूँ, बस सीधा मेरा काम एक ही होता है, कंटेंट देना। फालतू टाइम पास करना मेरा काम नहीं होता है, और डायलॉगबाजी करना, ये करना वो करना, ये अपने से नहीं आता। अपना सीधा है कंटेंट पे फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को क्लियर बता चुका हूँ। अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आगे जो आएगा वो आएगा हमारा चेंजेस, कि हमें किस तरह के सेंटेंसों को बदलना है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर मैं आप लोगों को कम से कम 10 से 12 प्रकार के वाक्यों का पर चेंज बताऊंगा। कितने? 10 से 12 प्रकार के वाक्यों का मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। देखना, कुछ एक तो ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, है ना। फिर भी चलो देखते क्या है। अब जो है आगे आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिड सेंटेंसेज, विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परिवर्तन, ठीक है। इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आएगा, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस के डिस्कस करेंगे, फिर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्शनल सेंटेंस आएंगे, अपवाद वाले वाक्य। अपवाद वाले वाक्य का मतलब जो इनके नियमों के विरुद्ध चलते हैं, पैसिव वॉइस के नियमों का पालन नहीं करते हैं। थोड़े बहुत नियमों का पालन करते हैं, बाकी पूरा पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सेप्शनल। और इसके अंदर 3 तरह के वाक्य आते हैं, देयर वाले वाक्य, इट इज टाइम वाले वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या दैट क्लोज वाले वाक्य। ये 3 तरह के क्या है सेंटेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगा मॉडल वाले सेंटेंस चलेंगे अपने। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस, ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक सिंपल इन्फिनेटिव, एक बे इन्फिनेटिव। एक फिर आपके जीरंड वाले सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा है आपके स्टेटिव वर्ब या सेंसेज या शो करने वाले सेंसेज को इंद्रिय बोध कराने वाली क्रियाओं का पैसिव बनाना, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को कितने हो गए 9, 10, 11, 12, 12 प्रकार के वाक्य मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बताओ कहाँ से बाहर जाएगा क्वेश्चन यार, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर चला जाए। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपका कोई कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे बात समझ में चलो, ये आपके सामने सारे सेंटेंस हैं जो पैसिव वॉइस के अंदर आने वाले हैं। इन सारे सेंटेंसों को आपको कराऊंगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, केवल आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? सिंपल सेंटेंस की, ठीक है, यानी साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य में ये फॉर्मूला अपनाना है, ये आपको मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर ये अदर वर्ड। ये टाइपिस्ट है ना यार, ये बहुत मिस्टेक करता है, इसको मचकाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये सेंटेंस पैटर्न चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। जैसे पीपुल कॉल महात्मा गांधी as the father of nation, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव इनवाइटेड all the guests, ठीक है, all the guests।
तीसरा है द ग्रास होपर इज क्लीनिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। ओ सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, लिख दिए ना। चलो अब इनको चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, केवल सिंपल सेंटेंस। पीपुल कॉल महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। तो पीपुल हमारा क्या है मेरे मित्रों? सब्जेक्ट है गुरुजी। कॉल क्या है? हमारी वर्ब है। लोग पुकारते हैं किसे? महात्मा गांधी को। होम का प्रयोग हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एज कंपैरिजन को शो करता है, तो कंपैरिजन को शो करने के कारण ये क्या हो गई? हमारी एडवर्ब हो गई। क्या हो गई? ये हमारी एडवर्ब हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, कॉल फर्स्ट बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। प्लूरल नाउन फर्स्ट फॉर्म। टेंस हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनेट। क्या हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा? इज एम आर। लेकर के बैठो, साथ में देखते चलना, ठीक है ना? गलती नहीं क्या? ठीक है, तो क्या लगेगा? इज एम आर। महात्मा गांधी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लग जाएगा? इज। महात्मा गांधी इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड क्या? एज द फादर ऑफ नेशन। एज द फादर ऑफ नेशन। पीपुल का क्या करेंगे? हटा देंगे। नियम नंबर 420 प्रोनाउन के चेंज में पढ़िए। पीपुल, दे, ऑल, वन अगर कर्ता के रूप में आए तो उन्हें ऑब्जेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड ऑल द गेस्ट्स। मैंने सारे मेहमानों को आमंत्रित कर दिया है। किसे आमंत्रित कर दिया है? सारे मेहमानों को। ऑब्जेक्ट मिल गया, क्रिया मिल गई और ये कर्ता मिल गया। मिल गया ना? दैट्स ऑल, बिल्कुल इजी है। आ जाओ। ऑल द गेस्ट्स क्या आ रहा है? हैज, है वो बताया था मैंने। परफेक्ट आ जाए तो बीन जोड़ना है। बहुवचन है तो हैव आएगा। पैसिव बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? बीन जोड़ेंगे। इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई मी, बाई मी। द ग्रास ओपर इज क्लीनिंग द ग्राउंड। ग्राउंड, घसियारा मैदान की सफाई कर रहा है। किसकी सफाई? द ग्राउंड की। ठीक है, तो क्या हो गया? क्या होगा बताओ? द ग्राउंड इज एम आर प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस आ गया कि नहीं आ गया? और कंटिन्यूअस में क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। क्रियाएं सहायक क्रियाएं वही है, केवल बीइंग जुड़ेगा। ग्रास, ग्राउंड क्या है हमारा? सिंगुलर नाउन। क्या आ जाएगा? इज बीइंग। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? क्लीन्ड बाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? द ग्रास हॉपर। ठीक है, बोलो एनी डाउट? ये आप लोगों के सिंपल सेंटेंस। बोलो, कोई डाउट है क्या? बताइए। आई थिंक नो। आगे देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल। समवन
looted the old lady. Someone looted the old lady. किसी ने वृद्ध महिला को लूट लिया। तो किसे लूटा? द ओल्ड लेडी को लूटा। चलो अभी तो एग्जाम्पल है ना, अभी तो बताऊंगा। पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वन fulfill his sorry one fulfill the responsibilities, ठीक है। वन फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यू वर टीजिंग, TEASING, टीजिंग द लिटिल क्रिएचर, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है यस, दे विल मीट मी टुमारो। दे विल मीट मी टुमारो, ठीक है। चलो बनाओ इनका पैसिव वॉइस। क्या बनेगा? पहला समवन सब्जेक्ट, लूटेड सेकंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी है? सेकंड। द ओल्ड लेडी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना देंगे तो द ओल्ड लेडी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, द ओल्ड लेडी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट का इंडेफिनेट। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनेट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस, मतलब वाज या वर। तो द ओल्ड लेडी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा मित्रों? वाज। द ओल्ड लेडी वाज लूटेड बाई समवन आएगा क्या? बताया था इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? हट जाएगा, ठीक है। समवन आएगा क्या? अब बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, समवन नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो वो ऑप्शन में दे दे तो फिर हमको वहां टिक करना है, ठीक है ना। ये हालांकि थ्योरेटिकल ग्रामर में नहीं लिखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर वाला जो है वो दे देता है। कई बार देखा है मैंने एग्जाम्स वगैरह के अंदर, तो दे दिया जाता है इनको इंडेफिनेट को, जबकि नहीं दे लिखा जाता है, क्योंकि वो क्या ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग पेपर बना देते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर वो थोड़ा सा चलता है ना, ये वजह है। तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है अगर देखा जाए तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको एजेंट को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी तरह का चाहे एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो कर्ता, उस कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामरियंस, आधुनिक व्याकरणाचार्यों के अनुसार। तो आधुनिक व्याकरणाचार्य कहते हैं कि पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेंशन देयर इज नो नीड टू मेंशन एन एजेंट इन, ठीक है। चलो देखो अगला है वन फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रत्येक को अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर
सकता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। बना दो इसको सब्जेक्ट। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द रेस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा राइटिंग का इश्यू आ सकता है मेरे मित्रों, है ना, तो इसको थोड़ा सा माइंड ना करें। अगर फिर भी कोई हो तो आप पूछ ले आराम से, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आ रहा है? फुलफिल्स आएगा, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट वापस से क्या आ गया? मान लो, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इस वाक्य को मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ। वन वन हैड fulfilled द ड्यूटीज, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट? अब द ड्यूटीज हो गया। क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट? अब द ड्यूटीज हो गया। क्या हो गया दोस्तों? द ड्यूटीज हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शिट, द ड्यूटीज क्या आ रहा है? हैड, परफेक्ट आ गया ना, मतलब बीन जोड़ना है जब हैड में क्या करेंगे? बीन जोड़ेंगे। हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, फुल फिल्ड, फुल स्टॉप। क्या आ रहा है? वन, क्या बताया था? वन वगैरह आ जाए तो इनको भी हटा देते हैं, हटा देते हैं। बोलो, जो नियम बताए थे, जैसा बताया था उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है ना सारा कुछ? आराम से कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। खामखा आप टेंशन लेके बैठे हुए हो, फालतू में जो है आप लोग तक घबरा रहे हो अंग्रेजी की वजह से। तो अंग्रेजी में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, देवा पंडित के होते हुए तो, ठीक है ना। आप सीधा मुझसे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप अकाउंट वगैरह के लिए क्वेली सर से बात कर लेते हैं, तो आप ऐसे ही मुझसे भी कर सकते हैं। फुलफिल्ड आ गया। चलो अगला है, यू वर टीजिंग द लिटिल क्रिएचर, तुम छोटे से जीव को सता रहे थे। किसे सता रहे थे? छोटे से जीव को। ऑब्जेक्ट बन गया। बना दो तो इसको ऑब्जेक्ट यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बना दिया ना। द लिटिल क्रिएचर, द लिटिल क्रिएचर क्या आ रहा है? वाजवर, बींग जोड़ना है, ला लिटिल क्रिएचर सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? वाज बींग, वाज बींग टीज, टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड, TEASED, टीज्ड बाई यू, बाई यू। दे विल मीट मी टुमारो, दे करता, विल मीट मी, मी का क्या होगा? आई। क्या हो जाएगा? मी का आई। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। तो आई क्या आ रहा है? विल शैल, तो क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल शैल में क्या जोड़ देंगे? बी। तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल। क्या लगेगा? शैल। आई वी के साथ शैल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है। तो आई शैल बी मीट मैट, मैट टुमारो, टुमारो। दे वगैरह का क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये आपको मैंने सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स करवा दिए। बोलो, एनी डाउट यहाँ तक? बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? आ गया सिंपल सेंटेंस का लॉजिक? कोई भी एक्सरसाइजेस करना,
जो भी आपके पास में बुक है, जो भी आपके पास में कोई गाइड वगैरह है, उसमें एक्सरसाइजेज दिए गए होंगे। अधिकतर लोगों के पास लक्ष्य की किताब है या किसी के पास राय की होगी तो उसमें एग्जाम्पल दे रखे होंगे, दक्ष की होगी उसमें भी एग्जाम्पल दे रखे होंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप लोग मुझसे पूछना कि सर ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। तो ये आप लोगों के सिंपल सेंटेंस क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, चलो एक आध और करा देता हूँ। नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी तो एक स्लाइड बाकी है ना। चलो और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ, मिस्टर चार्ल्स हैड हैज written me last year, लास्ट ईयर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, श्रीमती पंफ्रे श्रीमती पंफ्रे वरीड, WORRIED, वरीड, नहीं वरीड नहीं आएगा, वरीड तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, वरीड क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। मिसेस पंफ्रे कैरीड, कैरीड सम बोवेल्स, बोवेल का मतलब कटोरे, सम बोवेल्स। आगे देखेंगे, द चीफ कमांडर द चीफ कमांडर द चीफ कमांडर, हाँ, will have led the army, led the army, ठीक है। एक और आ जाएगा क्या, चलो देखते, कोशिश कर लेते हैं, आ जाना चाहिए वैसे यार, है ना। एनीबॉडी, एनीवन, एनीवन, वन आ गया, वो आ गया, वो आ गया, हाँ चलो ठीक है, एक 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 एनीवन anyone has picked a packet, anyone has picked a packet, चलो बनाओ एक एक को। मिसिज मिस्टर चार्ल्स हैज रिटन मी लास्ट ईयर, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आई। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, परफेक्ट हो गया, मतलब बीन, आई के साथ क्या आता है, हैव, और जोड़ना क्या है हमको, केवल बीन, क्या जोड़ना है, बीन, आई हैव बीन रिटन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है बंदे ने, रिटन बाई मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर चार्ल्स लास्ट ईयर, ठीक है। श्रीमती पंफ्रे कैरीड सम बॉवल्स, श्रीमती पंफ्रे कुछ कटोरे लेकर के आई, तो क्या लाई, कुछ कटोरे, ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, सम बॉवल्स। कैरीड सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, क्या लग जाएगा, वाज या वर,
सम वोवल्स क्या है, प्लूरल नाउन, तो क्या आएगा यहाँ पे, वर कैरीड बाई श्रीमती पंफ्रे। ठीक है दोस्तों, द चीफ कमांडर विल हैव लेड द आर्मी, द चीफ कमांडर विल हैव लेड द आर्मी, सेना मुख्य सेनापति सेना को ले जा चुका होगा, तो किसे ले जा चुका होगा, द आर्मी, द आर्मी। ठीक है, तो द आर्मी, आईवी को छोड़कर सभी के साथ विल आता है, आईवी के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो द आर्मी क्या आ जाएगा, विल आ रहा है ना, तो क्या आएगा, विल हैव बीन, परफेक्ट है कि नहीं है, क्या जुड़ेगा, बीन लेड, लीड की थर्ड फॉर्म होती है लेड, बाय द चीफ कमांडर, बाय द चीफ कमांडर। ठीक है, एनीवन हैज पिक्ड ए पैकेट, किसी ने कोई पैकेट उठाया है, तो ए पैकेट बना दो सब्जेक्ट इसको, ए पैकेट, क्या आ रहा है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट में क्या जोड़ना है, बीन, तो क्या आ जाएगा, ए पैकेट सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, हैज, और हैज में जोड़ दिया मैंने बीन। पिक्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म आ रही है, पिक्ड फुल स्टॉप, एनीवन समवन नो वन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये आप लोगों के सिंपल सेंटेंस, बोलो कोई डाउट, बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, बढ़िया एकदम, बताओ, बढ़िया एकदम, चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं। यार ये क्या हुआ, मीन्स वो स्लाइड नहीं थी, चलो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है ना, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो तो, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे नेगेटिव सेंटेंस, कौन से हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा, बस और कुछ नहीं है। यदि पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डाई सिलेबिक या ट्राई सिलेबिक, पहले भी बता चुका मैं, टेंसों के अंदर या डिटरमिनर्स के अंदर भी बताया है मैंने, इस कॉन्सेप्ट को बताया है ना, कि अगर डाई सिलेबिक या ट्राई सिलेबिक आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट और कर्ता पहले शब्द के बाद आता है। जैसे मान लो कि हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे विल हैव बीन, विल हैव आ गई, ठीक है, क्या आ गई, विल हैव, पैसिव बनाया तो क्या लग गया बीच में, बीन भी लग गया, क्या लग गया, बीन भी लग गया। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ पर आएगा, इस विल के बाद, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नोट। अगर बात करें इज बीइंग आ गया, पैसिव बना रहे हैं, क्या आ गया, इज बीइंग आ गया, तो नोट कहाँ लगाएंगे, इज के और नोट के बाद में। ये टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने ये कंसेप्ट वहां पर क्लियर लिखाया हुआ है ना, ध्यान दिया हो अगर आपने तो। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो चलो नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं अपन। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाइए, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाइए, ज्यादा नहीं, वो सिंपल का ही है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह है, केवल क्या आ जाएगा, नोट आएगा और कुछ नहीं आएगा, बस एक केवल नोट आएगा। ठीक है ना, ये है। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक बाय मंडे, बाई मंडे। दे विल नॉट हैव फिनिश द बुक, देखो विल
नॉट हैव फिनिश्ड किसे, द बुक, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल और लिखता हूं पहले। यस। शी डिड नॉट वांट, शी डिड नॉट वांट हेल्प, शी डिड नॉट वांट सम शुगर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल नहीं होगा इसमें। ठीक है, दो को देखो। दे हमारा करता, विल हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो बना दो। तो क्या आ जाएगा, द बुक, द बुक। क्या आ रहा है, विल हैव, परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो क्या होगा, विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय मंडे, बाय मंडे। दे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सी करता, डिड नॉट वांट सम शुगर, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बना दो इसको, क्या हो जाएगा, सम शुगर। क्या आ रहा है, डिड पास्ट का इंडेफिनेट, वाज या वर। सम शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो क्या आ जाएगा, वाज नॉट वांटेड बाय हर, बाय हर। ठीक है, चलो आगे देखो। नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं अपन अभी, है ना, नेगेटिव ही चल रहे हैं अभी अपने। क्या लिखाने वाला था मैं यार, क्या लिखाने वाला था, हाँ। आई एम नॉट, आई एम नॉट पब्लिशिंग, पब्लिशिंग एनी नॉवल दिस ईयर, दिस ईयर। ठीक है, अगला देखें। हाँ, रामलाल, राम लाल डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे द टीचर्स, द टीचर्स। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, नहीं 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 नहीं। गरिमा, गरिमा वाज नॉट, नहीं सॉरी, वाज नहीं, हैड करते हैं। गरिमा हैड नॉट, had not replied me, replied me yet। ठीक है, एक और लिखूं, लिख दूं, बोलो, चलो तुम कहते हो तो लिख देता हूँ। द टीचर The teacher will not
गिव अस गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ठीक है, चलो एक एक को बना दो, बना दो, बना दो, बना दो गुरुजी, बना दो। क्या आ रहा है? एनी नॉवल, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वाट और हुम बताया था ना मैंने। आई एम नॉट पब्लिशिंग एनी नॉवल दिस ईयर। मैं इस साल कोई भी उपन्यास प्रकाशित नहीं कर रहा हूं। तो क्या नहीं कर रहा हूं? एनी नॉवल, एनी नॉवल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एनी नॉवल, एनी नॉवल। क्या आ रहा है? इज एम आर प्लस आई एन जी आ रहा है ना, अब कंटिन्यूअस हो गया। एनी नोबल सिंगुलर, क्या आ जाएगा? इज के बाद में नोट, नोट के बाद में ये लग गया बीइंग। पब्लिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड बाय मी, बाय मी दिस ईयर। रामलाल डज नॉट ओबे द टीचर्स। गुरुजी का कहना, किसका? गुरुजी का। तो क्या आ जाएगा? द टीचर्स डू डज आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब क्या आ जाएगा? इज एम आर। टीचर्स बहुवचन करता है इसलिए क्या लग गया? आर। नॉट ओबेड, ओबेड बाई कौन है? रामल्या अपना, वही रामल्या है ना, रामल्या। हाँ। गरिमा हैड नॉट रिप्लाइड मी यट। अब तक गरिमा ने मुझे जवाब नहीं दिया है, मतलब मी को। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। हैड का क्या रहेगा गुरुजी? हैड रहेगा। नोट आ गया तो कोई बात नहीं गुरुजी, पहले शब्द के बाद नोट लगा देंगे, अब बीन लगा देंगे। ये बीन लग गया। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मैं तो सपेरा। है ना? सुना है ना गाना तुम लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुनना इसको, बहुत अच्छा गाना है, जय की शराफ का गाना है, बहुत अच्छा गाता है। ठीक है। हैड नॉट बीन रिप्लाइड, रिप्लाइड बाई गरिमा। यट का यट ही रहेगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होगे आप लोगों को। टुमारो भी मिलेगा, टुडे भी मिलेगा, दिस भी मिलेगा। तो यहाँ पर मत बदलना, नरेशन में चेंज होंगे सारे वो चीजें, यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, समझे क्या? हाँ। द टीचर विल नॉट गिव अस गुड मार्क्स। गुरुजी हमको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? पढ़ोगे तो देंगे ना। लापरवाही करोगे, आवारागर्दी करोगे, आशिकगिरी करोगे तो कौन देगा? नहीं देंगे ना। गुरुजी उठा के बजाएंगे फटाके। फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे गुरुजी। अगर यहाँ मैं देखो नंबर दूंगा, नंबर मांग ले आया मेरे से यहाँ पे, तो लपाटा दिया खींच के एक ही। अगली बार तो अरे गुरुजी, बस गुरुजी गुरुजी है। तो अस किसे नहीं देंगे नंबर? हमको। क्या है? अस। तो अस का क्या हो जाएगा दोस्तों? वी। आई वी के अलावा सबके साथ भी लाता है, तो वी के साथ क्या आएगा? शैल। और इसमें क्या जोड़ा? नोट। और क्या आ गया? बी। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। गुड मार्क्स, गुड मार्क्स बाई द टीचर, बाई द टीचर। लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो, क्योंकि नंबर कौन देगा? गुरुजी ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है? ऑप्शनल हो जाता है। एग्जामिनर की मर्जी हो तो चेक करे, नहीं तो नहीं करे।
ये क्या 10वीं क्लास वगैरह के जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना, उन लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन देखना है आप लोगों को। तो बस सीधा सा आपको केवल ऑप्शन देखना है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम नॉट आ रहा है ना, तो बस एम नॉट का मतलब क्या होगा, नॉट बीइंग देखना है आपको ऑप्शन के अंदर। नॉट बीइंग जहां भी होगा वहीं पर आपका आंसर होगा। बस टेंस को पकड़ना है आप लोगों को, और कुछ नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, डज आ रहा है। गुरुजी डज इंडेफिनेट में आता है, कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी, जेएमआर आएगा। तो देखो जेएमआर प्लस नॉट कहाँ पे आ रहा है, बस वही ऑप्शन होगा। आधा दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे आपके, दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके कट जाएंगे। तो बहुत आसान होंगे, बहुत आसानी से करोगे इनको क्वेश्चन को सॉल्व। यानी कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आप लोगों को इनकी सारी, तो आप देखना कि आपको खुद को लगेगा कि वाकई में गुरुजी बहुत खतरनाक है यार, ये तो मामला मामला बड़ा खतरनाक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। अरे मेरी क्या यार, क्या हो रहा है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने अगली वाली स्लाइड के ऊपर मैंने लिख दिया एग्जांपल्स, तो ये ले लेना है ना। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड है हमारी इंटरोगेटिव नेगेटिव की। क्या करूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ। अगला आता है अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना आप लोगों को मैंने, टेंस जब पढ़ाई थे, जब मैंने टेंस पढ़ाए थे, तो टेंसों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों, बताओ। भाई प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, गुरुजी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अरे गुरुजी हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड। बताया था ना, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच से दिया जाता है तो डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, चलो, तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो प्रकार के ही होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब में सीधा सा है कि यदि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव भी कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। बस देख लो इधर, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ये चलता है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, कर्ता बाद में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। बस इतना सा कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कतई नहीं है बिल्कुल भी। सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ रही है मतलब सिंपल सेंटेंस है, सहायक क्रिया कर्ता के पहले आ रही है मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। तो एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो पैसिव भी कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, चलो देखो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले ले। हैव यू एवर seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Have सहायक क्रिया, you सब्जेक्ट, ever एडवर्ब, seen मेन वर्ब, a ghost ऑब्जेक्ट। क्या तुमने कभी भूत देखा है, गुरुजी क्या बात कर रहे हो। डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली। क्या ही बात कर दी गुरुजी, बड़ी खतरनाक बात कर रहे हो गुरुजी आप तो, हैं। आज तो गुरुजी खतरनाक बात कर रहे हैं, भूत ला रहे हैं बीच बीच में, भूत ही भूत, जिंदा भूत तो बहुत सारे हैं। आप देखो घोस्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या बना दो इसको, सब्जेक्ट बना दो, बना दिया गुरुजी, ए घोस्ट लिख दिया।
लेकिन कलेश गल गया। प्रश्नवाचक है, सहायक क्रिया आएगी पहले। क्या आएगी पहले? सहायक क्रिया आएगी। और सहायक क्रिया आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? कर्ता के पहले आएगी। तो कर्ता क्या है हमारा? एक होस्ट। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। एक होस्ट के पहले क्या आएगा? हैज। बताया था मैंने कि ये प्रश्नवाचक में भी यही रूल लगेगा। जब सहायक क्रिया दो शब्दों में आए तो पहले शब्द के बाद कर्ता का प्रयोग होता है। तो हैज ए घोस्ट बीन एवर सीन बाई यू। कहानी खत्म। कहानी खत्म। डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट डेली? तो क्या है? क्या बच्चे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं? तो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? अब हमारा क्रिकेट बन जाएगा। तो क्रिकेट गेम है, सिंगुलर है। चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन करता। क्या आ रहा है? डू आ रहा है। डू डज मतलब कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट। डू डज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव जब बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगेगा? इज एम आर। इज एम आर। तो चिल्ड्रन ए क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाऊंगा गुरुजी। मेन वर्ब की क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। करे गुरुजी लगा दो। प्लेड बाई चिल्ड्रन और ये डेली को प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है? एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे मेरे लाल पीले नीले हरे धोले हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। केवल और केवल क्या है? बस सहायक क्रिया कर्ता के पहले आ रही है और साधारण में सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ रही थी और कुछ भी नहीं आ रहा था। आ गई बात समझ में? बोलो आ गई क्या? अरे आ गई क्या? आ गई ना? हाँ बोल दो एक बार, आ गई। कमेंट में सारे आज जरूर से जरूर कमेंट लिखेंगे, करेंगे। ध्यान रखना कि हाँ गुरुजी क्या एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे मुझे कि क्या है क्या नहीं है। आगे बात समझ में? सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ चलो आगे बढ़ जाओ। अगला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये लाल कहाँ गया? लाल क्यों नहीं है? लाल आना चाहिए ना पहले तो। पहले कौन सा आना चाहिए? लाल आना चाहिए। हट। यस। हैड मिल्टन, हैड मिल्टन रिटन द पैराडाइज लॉस्ट। हैड मिल्टन रोट द रिटन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन अंग्रेजी का एक महानतम कवि हुआ है। उसने एक ग्रंथ एपिक लिखा था और उसका नाम था द पैराडाइज लॉस्ट, जो 14 किताबों में है। जो जिसकी कितनी किताबें हैं? 14। 14 वॉल्यूम्स हैं उसके, केवल एक ही नॉवल के, एक ही इसके पैराडाइज लॉस्ट के। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ये क्या है? एक एपिक है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, जो 14 संस्करणों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये चीज है। आगे लिखेंगे वर वर द स्टूडेंट्स वर द स्टूडेंट्स फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। ठीक है। डिड
डिड डिड डिड मीनू, डिड मीनू चीट द टीचर, डिड मीनू चीट द टीचर। ठीक है, एक और लिख दूं? बोलो, लिख दूं क्या? अरे बोल तो दो, लिख दूं क्या? बोलिए, लिख दो। मैं लिख दिया। विल सम पीपल हैव, will some people have caught the thief by the morning, by the morning। ठीक है, चलो बना लो इनका पैसिव वॉइस। बना ले क्या? करे गुरुजी बना लो। किसने कहा? मेरे मंगलू ने कहा। किसने कहा? मेरे मंगलू ने कह दिया करे गुरुजी बना दो पैसिव वॉइस, है ना मंगलू? बना दे। चलो ठीक है करे गुरुजी बना दो। हाँ, मेरे मंगलू ने आमल भर ली। चलो तो बताओ। हेड साइक्रिया मिल्टन किताब लिखने वाला है, रिटर्न वर्ब हो गई, पैराडाइज लोस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिखा? पैराडाइज लोस्ट। हेड आ रहा है तो हेड का हेड ही रहेगा क्योंकि साइक्रिया एक ही होती है। हेड का हेड, द पैराडाइज लोस्ट, हेड द पैराडाइज लॉस्ट। क्या लगाना है? बीन। बताया था मैंने आप लोगों को, प्रश्नवाचक वाक्यों में दोनों साइक्रिया के शब्दों के बीच में कर्ता लिखा जाता है। द पैराडाइज लॉस्ट बीन रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन की बोतल मत समझ लेना कहीं पानी पीने की मिल्टन की बोतल आती है, ये रखी, देखो देखो मिल्टन की बोतल से मेरे को याद आ गया कि मुझे पानी पीना है। प्यास लग गई यार, इतनी देर से बोल रहा हूँ, 1 घंटे से लगातार बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। तुम लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी यार। अब गुरुजी पानी तो पी लो। आज के मंगलवार का है मेरा व्रत बालाजी का, और बालाजी ने का व्रत है तो खाना शाम को खाएंगे। तो अभी क्या है, पानी पी करके काम चलाना पड़ रहा है। मैं बालाजी का बहुत तगड़ा क्या हूँ, भक्त हूँ। बालाजी मेरे से कभी कभी मिलने भी आते थे, हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं। कई बार मेरे पास बजरंगबली, कई बार भोलेनाथ भी आ जाते हैं, कभी कभी राम जी कृष्ण जी भी आ जाते हैं। पंडित जो बुला लेता हूँ, कराओ भाव, बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? अगर बहुत खतरनाक। फिर हमारी क्या 2-4 घंटे तक लगातार मीटिंग चलती है, चारों पांचों की, मेरी, शिव जी की, राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, चारों पांचों बैठ करके क्या करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं किसका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिसाइड कर लेते हैं हम जो करना है। तो आपको भी अगर किसी का कुछ सोचना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना? कि मुझे मेरा करवा दो। तो ऊपर तक अपनी क्या यमराज तक अप्रोच अपनी, है ना? चलो आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। वर द स्टूडेंट्स फेसिंग सम प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या करूं मैं? सब्जेक्ट बना दो गुरुजी, लेकिन क्या आ रहा है? वर आ रहा है। सम प्रॉब्लम्स वो बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, तो क्या वर का वर ही रहेगा। वर सम प्रॉब्लम्स, वर सम प्रॉब्लम्स, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। वर सम प्रॉब्लम्स, आईएनजी आ रहा है तो क्या जुड़ जाएगा? बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन मार्क। डिड मीनू चीट
द टीचर, क्या मीनू ने गुरुजी के साथ धोखाधड़ी की? तो द टीचर किसके साथ धोखाधड़ी की? गुरुजी के साथ। तो क्या आ जाएगा? डिड आ रहा है, डिड आ रहा है, क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट। क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट। और पास्ट के इंडेफिनेट का पैसिव क्या बनता है बताओ? वाज या वर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? क्या बनेगा? वाज या वर बनेगा। बोल दो बोल दो बोल दो। यस गुरुजी बनेगा। द टीचर एक वचन है तो एक वचन के साथ में क्या लगाऊं मैं गुरुजी? वाज लगा दो। लगा दिया। वाज द टीचर, वाज द टीचर। अब क्या करूं? करे गुरुजी थर्ड फॉर्म लगाओ। चीट की लगा दी मैंने, चीटेड। ये लो, किसके द्वारा? बाई मीनू। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। विल सम पीपुल हैव caught द thief by the morning? Will some people have caught the thief by the morning? तो क्या लोग सुबह तक चोर को पकड़ चुके होंगे? पकड़ चुके होंगे क्या? पकड़ लेंगे, मर्जी है। तो किसको पकड़ना है? चोर को। ऑब्जेक्ट हमारा चोर ही है, चोर है ना। आईवी को छोड़ के सबके साथ क्या लगाना है? विल। आईवी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल। आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है। सब अंग्रेज बनोगे बेटा हो, सारे के सारे शेक्सपियर बनोगे। कोई शेक्सपियर, तुम ही में से कोई शेक्सपियर है, कोई मिल्टन है, कोई सरोजनी नायडू है, कोई तोरू दत्त है, कोई कमला दास है, कोई क्या है, कोई क्या है, तुम्ही में से है कोई ना कोई। सारे अंग्रेज हो, चिंता मत करो, सबको अंग्रेजी आती है। टू दी हेडमास्टर में भी हेडमास्टर, अब बाकी का मास्टर सब गए घर। आता है ना? एप्लीकेशन पूछ ली करे गुरुजी ने, करे बेटा खड़ा हो, एप्लीकेशन बोल। गुरुजी से बोला, करे गुरुजी काय पे बोलू? करे 2 दिन की छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। करे गुरुजी यस यस बोलो। तू भी हेड मास्टर, मैं भी हेड मास्टर, बाकी मास्टर ये ले, बाकी मास्टर छुट्टी, बाकी मास्टर छुट्टी। तो ऐसे होता है। तो तू भी हेड मास्टर, मैं भी हेड मास्टर, सारी माँ हेड मास्टर है, तो कोई मास्टर ही नहीं है यहाँ पर। तो ये होता है। तो तुम सारे क्या बनोगे? गुरुजी बनोगे। काहे के? अंग्रेजी के। तो थीफ के साथ भी क्या लगेगा मेरे दोस्तों? विल लगेगा। विल द थीफ, विल द थीफ हैव बीन caught by the people by the morning, by the ये लिख लेना, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई समय, अब तुम कहोगे करे गुरुजी आपने तो कहा था करे पीपुल को हटा देते हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? करे गुरुजी आपने तो ये कहा था करे पीपुल को हटा देते हैं, कहा था ना। लेकिन आपने पीपुल क्यों लिख दिया? लेकिन आपने यहाँ पर पीपुल क्यों लिख दिया? नियम में तो आपने लिखा दिया एक बार। तो अगर हमको बेवकूफ बना रहे हो गुरुजी आप, तो हैं खुद गलती कर रहे हो, हमसे कह रहे हो ये बात है। अगर सम पीपुल को हटाना है फिर पीपुल लिख रहे हो। तो बेटा जी बात ऐसी है कि वहां पर सिंगल पीपुल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पीपुल के पहले क्या आ रहा है? सम आ रहा है, जो कि क्या है? एक डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, जो इनको क्या कर देता है? निर्धारित कर देता है, निश्चित कर देता है। तो सीधी सी बात है, कंडीशन फॉलो हो जाती है कि जब पीपुल अकेला है तो वो हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर पीपुल के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर आ जाए, पीपुल के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर आ जाए तो पीपुल को नहीं हटाया जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर अकेला पीपुल होता ना तो इसको हम हटा देते, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया? पीपुल के पहले सम आ रहा है, डिटरमिनर आ रहा है। तो डिटरमिनर आने के कारण ये पीपुल क्या होगा? वाक्य में से नहीं हटेगा। ये क्या रहेगा? यो की यो रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बोलो क्लियर है? आज के लिए यहाँ तक काफी है, काफी है यहाँ तक आज के लिए। चलो
तो आज मैंने आपको यहाँ तक का करा दिया। अब आप क्या आएंगे, WH वर्ड वाले। अब कैसे आएंगे, WH वर्ड से बनने वाले आएंगे, ठीक है ना। किससे बनने वाले, WH वर्ड से बनने वाले आएंगे, ठीक है। तो WH वाले को हम देखेंगे कब, कल या अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करना इंट्रोगेटिव की। WH में भी कुछ नहीं है बेटा, WH वर्ड में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, WH। में यहाँ पर क्या लगा दूँ, वाट लगा दूँ तो WH बन गया। यहाँ पर मैं लगा दूँ वेयर तो WH बन गया। यहाँ मैं लगा दूँ हु तो WH बन गया। बस यही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जाता है, WH वर्ड आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, WH वर्ड से बनने वाला वाक्य बन जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आगे बात समझिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया। कोई दिक्कत हो बेफिक्र आराम से पूछना, आराम से टैली कर लेना, क्लियर है, ठीक है। ये नंबर सबको पता है ना, पता है कि नहीं है, क्या है, 87 64 380 104, 87 64 380 104, सुन लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके बता देना, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बड़ा आनंद आया होगा। पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे आप लोग, और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये भी आप लोग सीख गए होंगे। अब टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक के अंदर, 2 क्लासें और लूँगा, 2 क्लासों के अंदर पैसिव वॉइस आपके कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो 2 क्लासों में पैसिव, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपका सिलेबस रह जाएगा, क्योंकि आपको मेरे 3 टॉपिक हो जाएंगे हमारे, 6 टॉपिक ग्रामर के पूरे से, 3 तो हो गए, 3 और बचे हैं, 1 महीना है अपने पास, आराम से हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी आपका कोर्स करवा देंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल टीच लाइन को, जुड़े रहिए, और अपने और दोस्तों को भी बताइए कि हाँ टीच लाइन पर कंटेंट सही मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ा मेरा राइटिंग का इशू आ सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा माइंड ना करें, क्योंकि राइटिंग क्या है मेरी ऐसे है, थोड़ा फास्ट लिखने की आदत पड़ गई थी। तो फास्ट लिखने के यहाँ तो बहुत, तो ये मान लो कि बहुत धीरे लिख रहा हूँ मैं, ये तो मेरी स्पीड का 2% 10% भी नहीं है, मैं इतना स्पीड से लिखता हूँ मैं। तो स्पीड से लिखने के कारण क्या है, राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई है मेरी, ये बात है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बारह समझ में आ रहा है, वैसे तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बोलो क्या है अपना स्लोगन, राधे राधे। अरे कम से कम राधे राधे तो लिख दिया करो कमेंट में यार, भगवान का नाम ही लिख दिया करो, राधे राधे।